अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं बातचीत। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद है मोहम्मद शुएब। जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे हैं। शुएब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन शुएब, सोशल मीडिया आजकल आप यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपको नहीं लग रहा आप तो ठीक है लेकिन काफ़ी लोग उनकी तबीयत नासाज हो गई है? दर्द बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़ गया है। उन्हें एक फोबिया हो गया और वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2022 का फोबिया। बात हम करें पीका एक्ट की। लेकिन जरा शुएब, मुझे ये बताएंगे इतनी बुरी बीमारी है कि लोगों के हवास पर सवार हो जाए? दवाई तो पिछली हुकूमत में भी आई थी, 2016 में आई थी, लेकिन उस दवाई का फार्मूला चेंज कर दिया गया और कल ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया आरिफ अलवी साहब ने। और अभी जो सजा है वो बढ़ा दी गई है। जो सजा पहले 3 साल थी वो सजा 5 साल पे कर दी है। बुनियादी बात सिर्फ इतनी सी है भैया, अगर बोलोगे झूठ तो पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, 3 साल नहीं 5 साल डालेंगे। अब इस बात पर दर्द क्यों है, तकलीफ के मेरी समझ से बाहर है। अगर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, किरदार कशी नहीं कर रहे, और अगर आपको लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं उसकी कोई बुनियाद है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, आप साबित कर सकते हैं, भैया फिर तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें शुएब एक बड़ा कुछ अहम पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पीका एक्ट के तहत किस किस्म की कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन जो सबसे पहले एलिगेशन सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने हम पे ड्रोन अटैक किया है, कि बम हम पे फोड़ दिया और पता नहीं कहां से लाके ये कौन सा कानून हम पे नाफिज कर दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने भी कुछ शोज किए इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में, और आपसे भी जब गुफ्तगू हो रही थी तो फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने तो इस मामले पर अपोजिशन से कहा था कि जरा हमारी रहनुमाई करें। जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर हैं, चाहे वो नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर क्यों ना हो, उनसे भी कहा था जरा आप लोग साथ मिलकर बैठें, देखते हैं कि कवानीन कैसे नाफिज किए जा सकते हैं। फिर ये ड्रोन अटैक कैसे हुआ? सच बोलने वालों के लिए तो कतई ड्रोन अटैक नहीं है, लेकिन जिनकी सहाफत या जिनकी दुकान चलती झूठ पर हो, बुनियाद झूठ पर हो, चीखें उनकी जरूर निकल रही हैं। और जरिए आप यहाँ पे एलिगेशन वाला मामला अपनी जगह, लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ज़ाहिर ये भी हो रहा है कि व्हाई एन ऑर्डिनेंस, व्हाई नॉट एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। तो जाहिर है इजलास नहीं हो रहा है इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ऑर्डिनेंस पहले भी अगर कोई ऑर्डिनेंस आए हैं तो बाद में वो कानून की शक्ल इख्तियार करने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनेंस की जो कानूनी मुद्दत होती है, आईनी मुद्दत होती है, 120 दिन है। यानी कि इसमें आपके जो है वो चंद माह शुमार हो रहे हैं, जिसके बाद वो जायल हो जाता है, उसका असर नहीं रहता, उसके बाद आपको कानून साजी करनी पड़ती है, और टर्म मिल जाती है, उसको तौसी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तौसी भी मिलती है। ये मामला अपनी जगह जरिए आप, लेकिन यहाँ पे जरा बात है हम उसकी क्यों ना करें कि चलें हमें यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया यूजर्स की बात तो हम करते हैं जी, कि जिसका जो दिल आया ना, अच्छा मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने सोचा तुम्हें शेयर कर दूं, तो भैया ये मामला नहीं होगा। आप किसी पर्सनालिटी की, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की, किसी इन्फ्लुएंसर की, किसी भी की पर्सनालिटी की अगर इस तरह किरदार कशी करेंगे तो आपको सबूत देना होगा, या आप नहीं कर सकते, करेंगे तो सजा होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस पर बात करनी चाहिए जरिए आपके, इस बार ना 2 चीजें जो नई हैं। एक शख्स की तारीफ की गई है, यानी उसको डिफाइन किया गया है, वो शख्स कौन है, वो इदारा है, अथॉरिटी है, कोई प्लेटफॉर्म है, क्या है। एक तो इस एक्ट के जरिए उसको डिफाइन कर देगा। दूसरी बात ये कि पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स जो गड़बड़ कर रहे थे, करते क्या थे जरिए? So this is the breaking news by the way. This is the breaking news. करते ये थे कि बुलेटिन ओपन किया है, एंकर्स आए हैं, एक झूठी खबर से आए हैं, 2 घंटे ट्रांसमिशन की है। जब 2 घंटे जब यूटर लेना पड़ा तो रात 12 बजे के बुलेटिन की आखिरी खबर का हम माजरत खा हैं। तो भैया ये नहीं होगा। और ये बात है टेलीविजन चैनल्स की। अखबार क्या करते हैं जरिए? अखबार भी कुछ ऐसा ही करते हैं, और वो भी सुर्खियां लगा देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, बाजू का फ्रंट पेज के अलावा हमने तो ये भी होते हुए देखा है कि बाकायदा इश्तिहार साजी की जाती है कि अगर कोई बंदा उस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो वो इसमें इंगेज ना हो, क्योंकि आपका पैसा सिक्योर नहीं है। क्योंकि इसकी एक आला मिसाल अभी रिसेंटली हमने PSL सीजन 7 की जब बिडिंग हो रही थी, कंसोर्शियम के राइट जो थे, उस मामलात में भी हमने होते हुए देखा था, और उस पर भी बातचीत की जा रही थी। फिर हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हमारे ही प्लेटफॉर्म से जरा खुलकर लोगों को बताया जाए बिडिंग कैसे होती है, प्लेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, और आपको डिजिटल राइट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राइट्स हों, वो किस तरह से मैसर आते हैं। तो इस पर भी बहुत ज्यादा लेबलिंग की जा रही होता कि फलाना बंदा फलाने के साथ मुलव्विस पाया गया। अब होता ये भी है जरिए आपके सोशल मीडिया पर किसी ने कोई खबर लगाई, एक मेन स्ट्रीम चैनल ने वो खबर पैक कर ली। मैं एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूँ कि चंद रोज पहले पेट्रोलियम प्राइस का एक मामला उठा था। मुजम्मिल असलम साहब के एक पैरोडी अकाउंट से एक ट्वीट की गई, लोगों ने उसे सच समझ लिया कि शायद ये एक फार्मूला हमारे लिए लाया जा रहा है कि आप फिर पेट्रोल का इस्तेमाल कैसे आपने करना है। तो उसको जरा मजाक के अंदाज में उस अकाउंट में तो शेयर किया गया, जरा उनका अपना अकाउंट नहीं था,
डॉन जैसे अखबार ने फ्रंट पेज पर खबर छापी, जंग एंड जियो उस खबर को पिक किया, चैनल्स ने खबर को पिक किया, लेकिन जब बात माजरत की आई तो किसी बीच के सफ़े में जाकर डॉन ने कहा माजरत खाएं। तो भैया पहले पेज पे खबर छापते हो, माजरत कहीं और जाकर करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और शुएब ये सवालिया निशान इस बेस पे भी है कि डॉन जिससे कहा जाता है कि बड़ा ही एक ऐसा नामी ग्रामी इदारा है जिसका शुमार तारीख के इंतहाई काबिल सहाफ़ी हजरात के साथ होता है, और ये बड़ी इसकी एडिटोरियल लाइन बड़ी खूबसूरत मानी जाती है, इंटरनेशनली इसको बड़ा पसंद किया जाता है। ऐसे अगर एक अखबार में इस तरह का मजाक किया जाएगा तो डेफिनेटली वो नाकाबिल तलाफी होना चाहिए। दूसरा, जंग और जियो जिसकी न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में व्यूअरशिप है, हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया बैठकर उसे देखती है, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान मुल्क व कौम का इंतहाई कीमती असासा समझते हैं, जब उन तक इस तरह की खबरें पहुंचती होंगी, अक़वाम आलम को तो भाड़ में डाले ना, वो उन पाकिस्तानियों का जिक्र करें जो कि पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजते हैं, उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा? इसमें सिर्फ करना ये है इदारों को कि अपने चौकीदारों को जगाना है, अपने गेट कीपर्स को जगाना है, अपने मैनेजर्स को जगाना है कि भैया कोई एनालिस्ट, कोई एंकर, कोई रिपोर्टर कोई खबर लेकर आया है तो आपने ये नहीं करना कि ठीक है भाई नशर ठोक दो, आप चेक करें उसको, पहले सबूत आपके सामने होना चाहिए, फिर आप उसको नशर करें। और इसके साथ साथ ये जरूर हम कहेंगे जो ये लोग तनकीद कर रहे हैं इसकी टाइमिंग पर कि शायद ये मुराद सईद वाला जो मामला था उसकी वजह से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल शायद वो सिर्फ जो फौज के खिलाफ तनकीद होती है, अदलिया को निशाना बनाया जाता है, खातून अव्वल को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ उस वाला मामला है। मैं कहता हूँ अच्छा मान लिया ये मामला यही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तो है। आज अगर इनको बेस बनाकर इन्होंने हमें जगा दिया कि ऐसे कवानीन की जरूरत है तो आगे चलकर इसका फायदा सबको होगा। एट द सेम टाइम ये इसका इतलाक सिर्फ तनकीद करने वालों पे थोड़ी है, हुकूमत पर। अगर फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब, कोई और वजीर, कोई और एमएनए तनकीद करता है और इस लेवल पे जाके तनकीद करता है कि कोई सबूत उसके पास नहीं होता, तो आप भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने दो चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो इस कानून के हवाले से वो ये कि अब ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो उस तरह से ये मामला आगे लेकर जाया जाएगा, 6 माह तक इसका ट्रायल होगा, नाकाबिल जमानत ये जो है वो एक उसके सबका ये लॉ जो है उसका इजरा किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हमें मालूम हो ना कि हमें इस काम के पीछे बेल आराम से मिल जाएगी तो हम उस तरह की गलतियां गुनाह में तब्दील कर देते हैं। एक और वाक़या आपने जब मुराद सईद का जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब का मुझे याद है 27 फरवरी हाल ही में बस जल्द ही आ रही है, पाकिस्तानी कौम का एक इंतहाई बड़ा कारनामा जिस पर हम सबका सर फख्र से बुलंद हुआ, उस पर अगर हमें असेंबली फ्लोर पर यह सुनने को मिलेगा कि शलवारें गीली हो गई थी, तो सोचें शेप किस कदर हजीमत का मकाम है। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में इतने एहतियाती बरत जाते हैं। चलिए, ये तो हमने सारे इस मामले का आपके सामने खुलासा सा पेश किया। आखिरी बात सिर्फ ये कि अगर आप सच का साथ देते हैं, अगर आपके लिए सच की इंपॉर्टेंस है, अगर आप ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ से कौम का नुकसान होता है, एक कौमी मसला ये, तो फिर इसका साथ दीजिए, इस स्पीकर का साथ जरूर दीजिए, तनकीद करें, इस पर कर लें जी ऑर्डिनेंस क्यों आया, इस पर कर लें कि जल्द से पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, या ये भी कर लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेट्स डिस्कस दैट। लेकिन ये कहना कि झूठ की इजाजत दे दें या ये आईनी हक है हमारा आज़ादी इजहार राय, वो आइन की किताब मेरे सामने कोई ले आए, वो शिक मुझे दिखाए जहां लिखा है कि फेक न्यूज़ आपका हक है। शुभ, एक अहम पॉइंट वो जरा मैं यहाँ पे लोगों को रजिस्टर करवा दूं कि आप लोगों को मौका दिया गया था, कहा गया था कि जो आज आप लोग बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, इस्लाह का पहलू लेकर आए और हमें बताएं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपके इस्लाह के पहलू की मुखालफत नहीं करेंगे बल्कि दिल से उसे कबूल करेंगे, बट एनीवेज नहीं हो सका। इनफैक्ट जो हो चुका है अब उस पर जो है वो गिरा बांध लीजिए और देख लीजिए कि आपने झूठ बोलना है या सच बोलना है। हमें सच के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।